हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की जो कहानी है वो ऐसे क्रिमिनल की, गैंगस्टर की, जिसने सीधा मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली, वो भी 6 करोड़ की। वो सीएम थे कल्याण सिंह, बीजेपी के दिग्गज नेता। वो पहला ऐसा गैंगस्टर था जो AK-47 का यूज़ किया करता था। उसने एक मंत्री, एक MLA, इनका भी मर्डर किया था। ऐसा गैंगस्टर जिसको पकड़ने के लिए यूपी को पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी, STF। अजय राज शर्मा STF के पहले इंचार्ज बने, जो ADG थे। बाद में वो दिल्ली के कमिश्नर भी बनाए गए। तो हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। तो स्टोरी शुरू करते हैं। गोरखपुर में एक जगह है मामखोट गांव, जहां श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म हुआ। पिता टीचर थे। इसे पहलवानी का शौक़ था। काफ़ी अच्छी बॉडी भी बनाई इसने। 20 साल की उम्र तक सब कुछ अच्छा था, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। फिर एक बार ये गांव में कोई मेला लगा हुआ था। ये अपनी बहन के साथ जाता है और वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं जो इसकी बहन को देख के सीटी मारते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी सुना है और वो उन लोगों के पास आता है और जिसने सीटी बजाई थी उसको सबके सामने अपने हाथों से पीट पीट कर उसे जान से मार देता है। ये शिव प्रकाश शुक्ला का पहला मर्डर था, क्योंकि उस लड़के ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाई जो उसने सुन ली। इसके बाद वो पहली बार गोरखपुर छोड़कर बैंकॉक भाग जाता है। बैंकॉक में कुछ दिन रहता है, फिर वापस आ जाता है। अब इसके दिमाग में पहले से ही क्रिमिनल माइंडेड था। अब इसने सोच लिया कि मुझे क्रिमिनल ही बनना है। अब दिक्कत ये कि अब इसकी मदद क्रिमिनल बनने में कौन करे। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम चल रहा था बिहार के मुकामा में, सूरज भान का, जिसने चुनाव भी लड़ा, जीता भी। और सूरज भान का बहुत दबदबा था बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो उसने उसे अपना गुरु बना लिया, क्योंकि इसे हथियारों की भी ज़रूरत थी। खैर, वापस आकर इसे पता चला कि रेलवे के ठेके में बहुत पैसा है। और पता नहीं क्यों यूपी बिहार का एक इतिहास रहा है कि रेलवे के जो भी ठेके हैं उसे हासिल करने वाले ज़्यादातर क्रिमिनल ही रहे हैं। और वो क्रिमिनल आगे चलकर पॉलिटिशियन बने। ऐसे लंबी लिस्ट है। तो अब इसने मन बना लिया अपना कि इसे रेलवे के ठेके में काम करना चाहिए। सूरज भान को इसने अपना गुरु तो बना ही लिया। हथियार भी उसे वहीं से मिले, AK-47 जैसे। उसके बाद उसने 4 खास लड़कों को इकट्ठा किया और इसने एक टीम बनाई। और इसने जो शुरुआत की वो रेलवे के टेंडर से ही, गोरखपुर से उस पूरे साइड में। इसका ये था कि रेलवे का जो भी ठेका मिले वो उसे ही मिले। और इसके लिए बहुत खून खराबा हुआ। उसने लोगों को धमकाना शुरू किया। फिर इसे इस वक्त तक उसे ये भी पता चल गया कि क्रिमिनल बनने के बाद पॉलिटिशियन बनने का रास्ता खुल जाता है। विधानसभा, लोकसभा में जा सकते हैं, क्योंकि इसके सामने एक लंबी लिस्ट ऐसे क्रिमिनलों की थी जो विधानसभा, लोकसभा में बैठे हैं। तो ये अपने क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए किडनैपिंग, वसूली करता, धमकाता। फिर इसका काम यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, नेपाल, यहाँ तक फैल जाता है। झारखंड, रांची। धीरे धीरे ये यूपी में एक क्रिमिनल के तौर पे उभरने लग जाता है। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला को पहली बार सुर्खियाँ मिलती।
उसकी वजह वीरेंद्र शाही, वो एक पॉलिटिशियन थे। लखनऊ में सरेआम दिन दहाड़े AK-47 से अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें भून देता है। वीरेंद्र शाही के पास अपने खुद की सिक्योरिटी होती है। वो एक विधायक भी थे। कहते हैं वीरेंद्र शाही की मौत के पीछे की जो वजह थी, चिल्लू विधानसभा सीट, वहाँ से श्री प्रकाश शुक्ला चुनाव लड़ना चाहता था और वीरेंद्र शाही वहाँ से हटना नहीं चाहता था, या यूँ कहें हट नहीं रहा था। तो जब तक वीरेंद्र शाही अब रास्ते से ना हटते तो ये सीट क्लियर नहीं होती। और कहते हैं कि इसमें हरिशंकर तिवारी ने भी कहीं ना कहीं मदद की थी श्री प्रकाश शुक्ला की। अब लखनऊ में दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही की AK-47 से मौत होती है तो सनसनी फैल जाती है। ये 1997 की बात है। इसी के कुछ दिन के बाद यूपी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कुणाल रस्तोगी। वो अपने बेटे के साथ जा रहे थे और ये उनके बेटे को किडनैप करना चाहता था। कुणाल रस्तोगी जब विरोध करते हैं तो श्री प्रकाश शुक्ला उन्हें गोली मार देता है और उनकी मौत हो जाती है। फिर ये उनके बेटे को लेके चला जाता है। अब इस किडनैपिंग से ही बड़ा हंगामा होता है यूपी में, क्योंकि एक बड़ा बिजनेसमैन, उसको गोली मार दी गई, उसकी मौत हो गई और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया। अब यूपी पुलिस पूरी कोशिश करती है, यहाँ वहाँ ढूंढती है, पर बच्चे को ढूंढ नहीं पाती। और आखिर में उनके घर वालों के साथ 1 करोड़ रुपए में श्री प्रकाश शुक्ला की डील होती है। अब घर वालों ने भी सोचा कि भाई पति तो मर गया, बच्चा तो चाहिए, और वो उन्हें 1 करोड़ रुपए दे देते हैं और बच्चे को छोड़ दिया जाता है। और ये इंसिडेंस भी श्री प्रकाश शुक्ला को बड़ा क्रिमिनल बनाने में काफ़ी मदद करता है। अखबारों में सुर्खियाँ छपती हैं, लेकिन इसमें भी एक कमाल की बात है। अभी तक श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर, एक सिंगल फ़ोटो भी किसी के पास नहीं होती। मतलब ये कि जब वो पहला मर्डर करता है, बैंकॉक जाता है, फिर आता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन पुलिस के पास श्री प्रकाश शुक्ला के एक भी फ़ोटो नहीं थी। कहानियाँ सारी थी, बस उसका कद बढ़ रहा था, पर पहचान नहीं, उसको पहचानता कोई नहीं था। इसके बाद इसने जो और बड़ा क्राइम किया वो था बिहार में एक नेता ब्रज बिहारी प्रसाद। जून 1998 में वो बिहार सरकार में एक मंत्री थे और उनका इलाज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पटना में चल रहा था। और ये बीच बीच में हॉस्पिटल आया जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही ये हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ श्री प्रकाश शुक्ला अपने 2 साथियों के साथ पहले से ही इनका इंतज़ार कर रहा था। वो जैसे ही अपनी सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी से उतरते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला अपनी AK-47 से उनका मर्डर कर देता है और किसी को कोई मौका नहीं मिलता। एक बिहार सरकार के मंत्री का मर्डर हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। और इनके मर्डर की वजह भी रेलवे का कोई ठेका होता है, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में कोई अनबन चल रही थी। इस मर्डर के कुछ दिन बाद इसने एक और MLA अजीत सरकार को भी AK-47 से मार डाला। इस मर्डर की वजह भी वही रेलवे का ठेका। अब ये 2 बड़े मर्डर जब लगातार हुए, एक तो पहले ही हो चुका था जिसके बारे में बताया, वीरेंद्र शाही का, फिर बिहार मंत्री का, और एक MLA अजीत सरकार का, तो यूपी और बिहार के पुलिस में हड़कंप मच गया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। खबर ये थी, श्री प्रकाश शुक्ला का अगला टारगेट यूपी के CM हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह की सुपारी दी गई है, और सुपारी है 6 करोड़ की।
इस खबर के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए और फिर एक मीटिंग होती है पुलिस की, जिसमें इससे निपटने के लिए बातचीत होती है। और इसी मीटिंग में पहली बार बात होती है एसटीएफ की, स्पेशल टास्क फोर्स, क्योंकि उनका मानना था कि पुलिस इससे नहीं निपट पाएगी। उसकी भी एक वजह थी कि एक बार पुलिस को मुखबिरों से पता चलता है कि 9 सितंबर 1997 में लखनऊ के हजरतगंज इलाके में शिव प्रकाश शुक्ला अपने बाल कटवाने आने वाला है, और वो आता भी है। पुलिस उसका इंतज़ार करती है, और जब वो आता है तो पुलिस और उनके बीच में गोलीबारी होती है। यहाँ से भी गोली चलती है और वहाँ से भी चलती है, लेकिन उसके पास में अब AK-47 वो हमेशा साथ में रखता था। वो वहाँ से गोली चलाते हुए निकल जाता है। उसी में एक सब इंस्पेक्टर की मौत भी हो जाती है। फिर यूपी पुलिस ने सीएम कल्याण सिंह से बात की कि हमें शिव प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए स्पेशल फोर्स चाहिए। तब 4 मई 1998 को सीएम के आदेश पर एसटीएफ का गठन हुआ, जिसके पहले इंचार्ज अजय राज शर्मा बने, और अलग अलग शहरों से 50 ऐसे बेस्ट पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है, जिसे सारी फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद उस समय 43 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें सबसे पहला टारगेट था, या यूँ कहें पहले नंबर पे श्री प्रकाश शुक्ला था। अब इनके पास लेकिन एक दिक्कत थी कि श्री प्रकाश शुक्ला को कोई पहचानता नहीं था। उनकी श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी तस्वीर इनके पास नहीं थी। लेकिन जब एसटीएफ का गठन हुआ और उस समय मोबाइल तो आ ही गए थे, और उनमें एक बात भी है, कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत पसंद था। कहते हैं कि वो कहा करता था कि उसके एक एक दिन का बिल 5-5 हज़ार रुपये आता है, और ऐसे ही कुछ शौक उसकी मौत की वजह बने। और फिर जब एसटीएफ ने पता किया और जानकारी निकाली तो पता चलता है कि उसके पास में ऐसे 14 नंबर हैं जिनसे वो बात किया करता था सबसे, अपनी गर्लफ्रेंडों से। उसके काफ़ी गर्लफ्रेंड थे, और ये जब एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो पता चला ये दिल्ली में है। और जब फिर जानकारी निकाली गई तो पता चला 22 सितंबर 1998 की सुबह ये दिल्ली से रांची जाने वाला है, सूरज भान के पास हथियार लेने के लिए। तो पुलिस की टीम एसटीएफ की ये एयरपोर्ट पे पहुंचती है, घेराबंदी करती है, लेकिन वो वहाँ मिलता नहीं है। हालांकि तब तक इसे शक हो चुका होता है कि मोबाइल से भी इसकी लोकेशन पता चल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जहाँ जाना होता है इसको, वहाँ इससे पहले पुलिस पहुँच जाती है। तो 23 सितंबर 1998 को सुबह पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड, वो उससे मोबाइल से बात किया करती थी, और श्री प्रकाश शुक्ला पीसीओ से बात कर रहा था। इसकी लोकेशन हमेशा दिल्ली और गाज़ियाबाद के बीच में रहती थी। उसकी गर्लफ्रेंड का ही मोबाइल सर्वेलेंस पे डला हुआ था। तो पता चलता है कि गाज़ियाबाद इंदिरापुरम में उसकी गर्लफ्रेंड की लोकेशन है, और पास में ही एक पीसीओ से शिव प्रकाश शुक्ला उससे बात कर रहा है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, जब तक शिव प्रकाश शुक्ला अपनी गाड़ी में बैठ चुका था, और उसके साथ 2 और लोग थे। अब एसटीएफ की टीम इसका पीछा करती है, और वो जान चुका था कि एसटीएफ मेरे पीछे है। खुशकिस्मती से उस दिन इसके पास में AK-47 नहीं थी, क्योंकि अब एयरपोर्ट से जाना था। तो हालांकि पिस्टल थी इनके पास में, पर AK-47 नहीं थी। फिर इन्हें एक सुनसान जगह पे घेर लिया जाता है, और फिर उधर से शिव प्रकाश शुक्ला की तरफ से 14 गोलियां, और एसटीएफ की तरफ से 45 राउंड फायर होता है। अब पिस्टल में उतनी ही गोलियां थीं उनके पास में। आखिर में श्री प्रकाश शुक्ला मारा जाता है। फिर इसकी खबर सीएम को और बाकी लोगों को दी जाती है, क्योंकि ये एसटीएफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसने इतना बड़ा आतंक मचा के रखा था यूपी बिहार आसपास के एरिया में, वो मारा गया। ये तो जो पुलिस और एसटीएफ बताती है वो है। और इसका एक दूसरा वर्जन भी है,
जो कहा जाता है कि इसे एयरपोर्ट के पास से ही पकड़ लिया गया था दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन से, और इसे बाद में गाज़ियाबाद लाके इसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, क्योंकि इसे पकड़ने का तो वैसे भी पुलिस का कोई इरादा ही नहीं था, वो तो इसका इनकाउंटर ही करना चाहती थी। खैर, ये इसका दूसरा वर्जन है जिसकी पुष्टि कभी नहीं हुई है, बस ये मीडिया में ऐसी खबरें थी। श्री प्रकाश शुक्ला के मौत के बाद में उसका मोबाइल लिया गया, पूरी जांच हुई और उसकी गाड़ी से एक डायरी मिली जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के, पुलिस वालों के, आईएएस अफसरों के नंबर मिले। कहा जाता है कि वो इसे संरक्षण देते थे और ये बदले में उनको पैसे दिया करता था। हालांकि बाद में किसी भी ऐसे बड़े नेता, मतलब किसी बड़े आदमियों को इस केस में कोई सज़ा नहीं हुई। हालांकि वैसे होता भी कहाँ है। ये थी कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गलतियाँ थी और मैं क्या सुधार सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।